रमण महर्षि बोलते थे कि ओंकार से भी पहले मय का स्फुरना होता है। मतलब बाहर का मय में बंद होके अंदर से हृदय में, इसको हृदय स्फुरना बोलते थे। तो फिर इसको सुनते जाओगे तो ये भी बंद हो जाएगा, बोलते थे। इसका मीनिंग क्या है? ऐसा है ना, पहले तो बाहर से सुनाई पड़ेगा आपको, फिर धीरे-धीरे अंदर भी बंद हो जाएगा, तब आप पूर्ण शून्य में आ जाओगे। क्योंकि प्रभु के साथ एक होने की बहुत सारी अवस्थाएँ हैं। सबसे बड़ी अवस्था है कि शून्य में आना ही सबसे मुश्किल है। अब शून्य की भी कई अवस्थाएँ हैं। शून्य, फिर जी। महाशून्य, फिर अनंत महाशून्य। तो शून्य का भी तो कोई एंडलेस है सब। इसलिए जी। ये आप स्वयं ही अपने अंदर जाकर के महसूस कर सकते हो कि किसमें आपको शांति मिल रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को बाय फ़ोर्स मत करो, ज़बरदस्ती मत करो। प्रभु पे जाने का रास्ता स्वयं ही होता है। अगर आप शून्य में पहुँच गए तो अपने आप ही महाशून्य में पहुँच जाओगे। आप सिर्फ़ अपने आप को अपनी शक्ति के साथ रहो। जनरली लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको कुछ भी अगर कोई सक्सेस मिल जाती है तो उसको वो फिर ज़बरदस्ती ज़्यादा करने लगते हैं। वो नुकसान देता है। प्रभु तो अपनी एक शक्ति है, खुद ही अपनी तरफ खींचता है। ये समझो कि प्रभु ही आपको खींचेगा। आप सिर्फ़ उसके साथ रहो, बस इतना ही करो तो आपको शारीरिक रूप से भी कष्ट नहीं होगा। अब आपको पहले ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, फिर शून्य होता है, ये सब बहुत सारी अवस्थाएँ, एक नहीं है, बहुत अवस्था। शून्य में भी जाने की एक पहले साधारण शून्य होगा, फिर महाशून्य होगा। जैसे वैक्यूम बढ़ता है ना, किस लेवल जी। का वैक्यूम हो सकता है, वो अनंत है। साइंस में भी है और यहाँ पर भी है। इस पद्धति पे जाने से प्रभु कुछ जी, कष्ट नहीं होता अगर आप राइट डायरेक्शन में हो तो।